एक टाइम था जब हमारे पास खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा भी नहीं था। और उस टाइम मैं थी 2.5 साल की, और मम्मी पापा, मैं और मेरे तीनों भाई हम रहते थे राजस्थान में, जबकि उसी टाइम हम आए थे गांव से। और मैं हूँ बिहार की, तो बिहार से जब हम गांव आए, राजस्थान आए, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं था और हम काफ़ी छोटे छोटे थे, क्योंकि सबसे बड़ी मैं थी, तो मैं खुद 2.5 साल की थी। और आप खुद सोच सकते हो मेरे तीनों भाई भी कितने छोटे छोटे होंगे। सबसे छोटा वाला भाई था 6 महीने का, और जो कि मम्मी के गोद में ही था। और उस टाइम हम सिर्फ़ और सिर्फ कढ़ी और रोटी खाते थे। सब्ज़ी क्या होती है वो तो हमें पता ही नहीं था, और कभी हमने सब्ज़ी देखा ही नहीं। और राजस्थान में आपको पता है कि वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती है, तो हमने खुद से ही घर के आगे वहाँ पे मिट्टी का वो था, थोड़ी सी जगह थी, तो वहाँ पे हमने मिर्ची के पौधे उगाए थे, टमाटर के पौधे उगाए थे, मटर के। तो जो उसमें से हो जाता था वही हम ले लेते, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम सब्जी खरीद के खा सके, ढंग के कपड़े पहन सके। एंड उसके फिर 2.5 साल हम वहाँ पे कैसे करके बिताए। उसके बाद हम आए दिल्ली में। तो दिल्ली में आने के बाद हमारी मुसीबतें और बढ़ती गई, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं थे। हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, जो कि हम आज पहनते थे तो कल जो पहना हुआ था उसको वॉश करते थे, उसको सुखाते थे, फिर हम कल वही पहनते थे। और कोई त्यौहार आता था उस पर भी पहनने के लिए हमें कोई कपड़ा नहीं मिलता था, तो हम वही कपड़े पहनते थे। और जब फेस्टिवल पे कोई कपड़ा अगर हमें मिल भी जाता था, तो उस कपड़े को भी हम एक बार पहन के फिर दूसरा जब त्यौहार आता तो उस पे पहनते थे। काफ़ी घरों की यही कहानी होगी, लेकिन मेरी जो कहानी है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि पापा तो काम करते ही थे, मम्मी घर पे रहती थी, तो उसमें नहीं हो पाता था। और एक बार अचानक से मम्मी चूल्हे पे खाना बना रही थी, और जो कि मम्मी को मतलब कप साड़ी में आग पकड़ लिया और मम्मी थोड़ी सी जल गई थी। तो आग काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से मम्मी को 15 या 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। जिसकी वजह से मैं थी 5 साल की और तीनों भाई थे मेरे ऊपर। मेरी जिम्मेदारी थी तीनों भाइयों को देखना, उनकी देखभाल करना, खाना पीना। और उस टाइम हम रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे, और सीढ़ियाँ नहीं थी, जो सीढ़ियाँ वो बांस की सीढ़ी थी उस पे ही, और पानी हमें बाहर से लेके आना पड़ता था। तो 5 लीटर का डब्बा सोचो 5 साल की लड़की कैसे लेकर सीढ़ियों पे चढ़ती थी। और भाई भी मेरा बहुत छोटा था, तो काफ़ी मुश्किलें आई, मुश्किलों का सामना करा और काफ़ी चीज़ें फेस करी इतनी छोटी सी उम्र में। उसके बाद फिर हमने वहाँ से रूम खाली करके फिर हमने वहीं आसपास में ही लिया। वहाँ पे जब हम दूसरों के घर में, हमारे पास टीवी भी नहीं था, फिर मम्मी ने फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट करा। और हमारे पास टीवी तो था नहीं, तो हमें टीवी देखने का, बच्चों को होता ही है टीवी देखने का शौक़। तो हम जब दूसरे के घर में जाते थे तो घर वाले वो हमें भगा देते थे। तो एक बार मम्मी थी घर पे और मम्मी के सामने ही भगा दिया गया था। तो मम्मी ने किस्तों पर नए साल के दिन हमारे लिए टीवी लिया, जो कि डब्बा वाला टीवी बोलते थे, जिसका पीछे का जो पेट होता है वो काफ़ी बड़ा था। तो वही वाला टीवी लिया था मम्मी ने किस्तों पे, और वही हमारा पहला टीवी था। फिर मम्मी ने लगवाया हमारे लिए केबल, और उसके बाद बस हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और उस टाइम जब मम्मी सुबह काम पे जाती थी तो हम चारों भाई बहन को नहला धुला कर जाती थी, और शाम को आने से पहले फिर मैं रोटी वोटी बनाकर, और मुझे उस टाइम कुछ भी नहीं आता था बनाना, मुझे सिर्फ दाल और चावल बनाना आता था, जो कि मैं रात को बना के रखती थी। और बस ऐसे ही चलता रहा। फिर स्कूल में एडमिशन करवाया गया, स्कूल पढ़े, और फिर 12वीं के बाद थोड़ी सी जॉब वॉब करी। और जॉब करने के बाद फिर जॉब में भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर बस जॉब भी छूट गई। और थोड़ा पार्लर सीखा। फिर मुसीबतें इतनी बड़ी थी कि 10th के बाद ही मुझे जॉब करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, 11th 12th करा। उसके बाद फिर मैंने जॉब स्टार्ट करा, और जॉब भी अच्छी नहीं मिलती थी। आपको पता ही है, जब तक हम ग्रेजुएशन ना हो जाए तब तक हमें कोई जॉब नहीं मिल सकती अच्छी। तो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे वैसे वैसे मुसीबतें, खर्चे सब कुछ बढ़ रहे थे, और ऐसे चलती रही लाइफ। और फिर उसके बाद मैंने जॉब करना स्टार्ट करा, थोड़ी सी मुसीबतें ठीक हुई, प्रॉब्लम ठीक हुई। हम एक घर में रहते थे, उसी में ही रूम
उसी में ही सोना, बैठना, खाना पीना सब कुछ होता था, उसी में ही किचन, उसी में ही हम खाना बनाते थे। हमें बहुत मुश्किल होती थी। मम्मी पापा काम करते थे जो कि 4 बजे उठना पड़ता था, और साथ में ही वहाँ से जब खाली करके हम कहीं और गए थे तो साथ में ही रहते थे अंकल आंटी, जिनके कोई भी बच्चे नहीं थे, और उनके कोई बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनका सारा काम मैं करती थी, क्योंकि वो एजेड थी, इतनी भी एजेड नहीं थी लेकिन ठीक थी, वो भी काम करती थी। तो सुबह 4 बजे उठ के मैं उनके घर का भी खाना बना देती थी, कपड़े धुलती थी, बर्तन धुलती थी, और साथ में अपने घर का भी करती थी। उसके बाद फिर तैयार होके मैं 7:30 बजे तक मैं स्कूल के लिए रेडी होके निकल जाती थी। और मुझे पॉकेट मनी कुछ भी नहीं मिलता था, 1 रुपया मिलता था, जो कि कभी कभी मांगने पे मिलता था, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि मम्मी हमें कभी कभी 1 रुपया दे देती थी पॉकेट मनी। तो उसमें से हम कभी चाउमीन खा लेते थे, कभी मैं बचा लेती थी, या कभी गोलगप्पे खा लेती थी। उस टाइम 50 पैसे के भी चाउमीन मिल जाते थे। और सुबह उठ के जब पानी भरते थे और सुबह 6 बजे पानी आता तो पानी भरने के लिए जाते थे, फिर तैयार होकर स्कूल जाते थे। और दूध लाने मैं जाती थी, क्योंकि मेरे भाई छोटे थे, तो आंटी के भी दूध लाती थी, तो कभी कभी मम्मी 5 रुपये दे देती थी, आंटी ही 5 रुपये दे देती थी, क्योंकि बच्चे थे हम, और वही मैं बचा लेती थी पैसे, तो वही मेरा काम आ जाता था। और उसी पैसे को जोड़ जोड़ के मैं 100-200 रुपये कर लेती थी, और बाद में मैं मम्मी को ही दे देती थी ताकि उनकी मदद हो जाए। और फिर बस ऐसे चलती रही लाइफ। और फिर मैंने सीखा पार्लर सीखते सीखते मुझे एक जॉब का ऑफ़र आया, तो मैंने पार्लर को वहीं पे छोड़ दिया। एंड उसके बाद फिर मैं जॉब करने लगी। 2-2.5 साल मैंने वहाँ पे जॉब करा। और फिर होता है ना, दिमाग में जब उल्टी सीधी बातें आ जाती है, तो मैंने जॉब छोड़ दी। और फिर जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो उसके बाद मुझे कोई भी अच्छी वाली जॉब नहीं मिली, ऐसी मिली महीने 2 महीने वाली। फिर ऐसे चलता रहा। फिर मुझे जॉब मिली, तो फिर मैंने किया 6 महीने तक, और 6 महीने बाद फिर हम चले गए गांव। और गांव से आने के बाद फिर मम्मी ने कर दी मेरी शादी को तय। और शादी तय होने के बाद बस 2 महीने के अंदर मेरी शादी भी हो गई। और अब आप देख ही रहे हो, एक बेटा है, एक बेटी है। फिर जब रियांश था छोटा, तो फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। और यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था 2019 में, जब मैं थी मायके में। और काफ़ी कुछ फेस करा था जब लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास भी जो मैंने बचाया था वो खर्च हो गया, और जो हस्बैंड देते थे वो खर्च हो गया, जो मम्मी दे के गई थी वो खर्च। 4 महीने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा। यूट्यूब पे भी कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में मेहनत करती आ रही हूँ, कभी हार नहीं माना। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स बनाए कि कोई भी वीडियो मेरी वायरल नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये सोचती थी कि ठीक है, आज वायरल नहीं होगी, कल होगी। मैंने हमेशा सुना था, मम्मी भी हमेशा कहती हैं कि किसी भी पौधे को लगाओ तो उसको वो बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है, उसकी सेवा करनी होती है, पानी देना होता है, जड़ उसकी मजबूत होती है तभी। और हम उसको जब तक 6 महीने तक उसकी सेवा नहीं करते, तब तक वो बड़ा नहीं होता है। तो हमें उसकी सेवा करेंगे तभी तो हमें उसका फल मिलेगा। तो मम्मी यही कहती थी, मेहनत करो तो फल तुमको मिलेगा। तो बस मेहनत करती थी। और एक दिन फिर 2-3 आईडी बनाने के बाद चौथी या 5वीं आईडी थी मेरी, जिस पे अभी भी मैं वीडियोस डालती हूँ। उस पर मेरी एक वीडियो वायरल हुई। फिर सोचा कि मेरी वीडियो वायरल हो गई है तो और मतलब काफ़ी सारी वीडियो मेरी वायरल हो जाएगी, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। उसी टाइम मेरी बस वो वीडियो वायरल हुई और मेरी ही नज़र लग गई, क्योंकि मेरी वीडियो वायरल होकर भी रुक गई। और उसके बाद से तो व्यूज़ आना तो सोचो कम ही हो गया। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, मीशू पेट में आई, तो मैं वीडियोज़ डालने थोड़े से कम कर दिए थे। उसके बाद जब मैं रेगुलर हुई तो मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ आए 5, 6, 4, 10 बस। कभी कभी तो व्यूज़ भी नहीं आते हैं, तो ऐसा लगता है कि छोड़ दूँ सब कुछ और ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। फिर सोचती हूँ नहीं, मेहनत करूँगी, उसका फल ज़रूर मिलेगा, और भगवान है, बस वो देंगे साथ। तो यहाँ पे ये ननद है मेरी। और आप लोगों को मेरी ननद गई थी जेल में, तो आप लोगों को अगर मेरी ननद की कहानी सुननी है
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ज़रूर आप लोगों को अपनी नंद की कहानी बताऊँगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।